क्लास में बालकृष्ण शर्मा के बारे में बताया, जरा उनके बारे में कुछ बताना, क्या क्या पढ़ा है। इनका जन्म कब हुआ बालकृष्ण शर्मा जी का? क्या हुआ था, हमने जो बोला था ग्वालियर में, ठीक है। डेट क्या है? इनकी कोई कविता बताओ। किस भाषा पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया? हिंदी भाषा। इनकी कौन सी पत्रिका पहले प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी पत्रिका में? अच्छा ये बताओ, प्रवाह का संपादन किया था इन्होंने, किस वर्ष किया था? जब प्रवाह का संपादन किया था, ये नोट कराया था हमने। 1921 से लेकर 23 में इन्होंने प्रवाह का संपादन किया था। अब आ गया यार। 1916 में क्या हुआ बताओ? कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि उस टाइम आजादी के ऊपर स्वतंत्रता के लिए काम चल रहा था, सभी लोग स्वतंत्रता के काम में लगे थे। अब जाहिर सी बात है 1921 में हमारा गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिए थे। 21 में सभी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। 1919 में हमारे क्या चला था? जलियांवाला बाग चला था, और उसके बाद रॉलेट एक्ट आने लगे। अब उसके बाद हमारा क्या होने लगा? 1921 में आ गया और उसी में साइमन कमीशन आया, उसको भगाने के लिए गिराने लगा। तो गांधी जी ने अब सविया वगैरह स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। अब उसी टाइम भी जो आंदोलन अपनी जगह है, उसी टाइम अधिवेशन भी चल रहे थे, अधिवेशन, ठीक है। उसी टाइम आपके गोप सम्मेलन भी चलते हैं, हर एक काम चल रहा था देश को आज़ाद कराने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा आपने, जो भी 3 हुए थे, ठीक है। 1930, 31, 32, तो अपने अपने हर जगह काम चल रहे थे। तो उस हिसाब से ये जब अधिवेशन हुआ तो उन्होंने किन किन से मिले थे? जब ये अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन, चूंकि लखनऊ का आता है तो लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है। अब उस अधिवेशन में ये किन 3 महान लोगों से मिले थे? नाम बताए थे हमने। हाँ, और एक और है, कोई विद्यार्थी नाम भी है, उनके आगे क्या लिखा है बताओ? माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर, ये 3 महान लोगों से मिले थे। कौन मिले थे? किनकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की मिले थे। अब हिंदी की बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदी जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। बालकृष्ण नवीन, इनकी बात हो रही है, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 3 लोगों से मिले थे, समझ में आया? तभी हम पीछे रिवाइज कर रहे हैं कि थोड़ा पीछे का पता चल जाए कि कितना याद है। और इन्होंने एक काम और किया था। अब जब देश आजादी हो रहा है, आज क्या है हमारा? हिंदी दिवस है। ये कब पारित हुआ था बताओ? हिंदी भाषा का दर्जा कब है कि इसको हमने राजभाषा में यूज करने लगे? 14 सितंबर 1949। तो इन्होंने ही राजभाषा में, इनको हिंदी को राजभाषा दिलाने के लिए इनका योगदान रहा जी। बताया भी था, भूल जाती हो तुम।
अब दूसरे कौन आएंगे? बताओ। बालवीर शर्मा के बाद अब किनका योगदान रहा हिंदी में? बोलते जाओ, आवाज नहीं आ रही। बढ़िया, देखो बुक से। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न, इनको रत्न भी कहा है। अनमोल रत्न कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे कवि थे जिन्होंने जन जन की पीड़ाओं को अपना स्थान दिया। ठीक है। दिनकर जी का जन्म 1880 में, 1980 नहीं 1980 में उत्तर प्रदेश के सिमरा गांव, उत्तर प्रदेश की सिमरा गांव। मुख्य रूप से रामधारी सिंह जी दिनकर जी ने कविताएं, काव्य, भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के मुद्दों पर लिखी। अब देश आजाद हमारा हो चुका है, 1980 की बात हो रही है। अब यहाँ तो कोई स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है क्योंकि हमारा देश ही आजाद हो गया। अब क्या हो गया? अब इसमें इन लोगों ने क्या काम करना शुरू किया? अब ये भारत का कल्चर देखेंगे, यहाँ की संस्कृति कैसी। तो कवियों का काम क्या है? इमेजिनेशन करना, कल्पनाएं करना, सोचना। तो उन्होंने देखा यहाँ की संस्कृति कैसी है, लोगों का जीवन कैसा है, उस हिसाब से उन्होंने जनता के भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक मुद्दे। अब सामाजिक मुद्दे ही चलने लगे ना, कई तरीके के मुद्दे आने लगे समाज में, तो उन्होंने उस पर काम किया। ठीक है। जैसे इनकी कविता है, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नवपति मेरे विशाल, युग युग के अजय निवर्णन मुक्त, युग युग के गर्वोदन। यानी कोई ये कह रहे हैं, मेरे भारत की बात कर रहे हैं, यानी जनता से कह रहे हैं, क्योंकि कविता हमेशा जो हमारे भारत में रहने वाली जनता है उसकी बात की जाती है। उन नागरिकों से कहते हैं कि मेरे भारत के दिव्य भाल, यानी जो हमारे नागरिक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि तुम्हें अब क्या करना है। मेरे नरपति मेरे विशाल, तुम्हें मेरे नरपति और तुम्हें मेरे विशाल। ठीक है। तो उनसे ये कह रहे हैं कि फिरने वाला बलवान कहाँ है, तू पूछ अवध से राम कहाँ है। अब वो जनता से कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है उसका बलवान कौन है, पूछो राम कहाँ है। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, संस्कृति, धर्म और सामाजिक मुद्दे, इन पर उनका काम हुआ। तो संस्कृति के बारे में इनकी कविता नहीं होंगी, धर्म से रिलेटेड कोई होंगी, मुद्दों के बारे में बात की होगी। ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने कविताएं रचनात्मक लिखी। जैसे अगर हमने कहा संस्कृति, संस्कृति में क्या क्या चीजें रहेंगी हमारे? संस्कृति में मैम कोई मतलब जितना भी कल्चर है, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य भी आ सकता है, चूंकि इन्हें हिमालय से ज़्यादा लगा था इनको, रामधारी सिंह दिनकर को, तो इन्हें हिमालय से ज़्यादा लगा था और एक प्राकृतिक सौंदर्य से ये कविता लिखते हैं, तो इन्होंने हिमालय के ऊपर भी काफ़ी कविताएं लिखी। दिनकर जी की कविताएं धैर्य, संघर्ष और उत्कृष्ट भाषा के गर्व से प्रखरता से पैदा हुई। उनके लिए लेखक शैली, मर्यादित भाषा, यानी उन्होंने
रामधन सिंह दिनकर की कविता ब्रैकेट में करो हिमालय, ऐसे हिमालय मैं दिनकर जी अपने शब्दों से हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य और गौरव का गौरवान करते हैं। अपने शब्दों से हिमालय के गौरव का गौरवान करते हैं। इस अद्भुत कविता में विशेषकर भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक दृश्यों के प्रति एक श्रद्धा भावना का समर्पण करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति एक श्रद्धा भावना का समर्पण देखने को मिलता है। इनकी पोयम है देश प्रेम के ऊपर। इसे कलम आज उनकी जय हो। जना अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय हो। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शहीदों की बात की, ठीक है। एक देश प्रेमी भी थे और राष्ट्रीयता की भावना भी उनमें जागृत थी। तो उन्होंने जो राष्ट्रीयता की भावना से देश प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने देशभक्तों के बलिदान की बात की है। कि कवि कहता है कि उन वीर शहीदों की विजय का मान कर प्रशंसा की थी, जिन्होंने अपने सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की है। अब उन्होंने ये तो नहीं सोचा भाई हम जो जब अपने देश के लिए लड़ते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर परिवार, हमें सब कुछ अपना प्राण न्यौछावर करके देश प्रेम के लिए लड़ना चाहिए। तो उन्होंने बलिदान की भावना और क्रांति की भावना जागृत की है और नई चेतना भी फैलाई, जिससे उन्होंने बिना किसी मूल कर्तव्य के पूर्ण वेदी पर स्वयं को जाकर उन्होंने कहा है हमें किसी भी मूल को ना कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए, ठीक है। इतना है समझ में। दूसरा आता है जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उनके विजय का गान जो छोटे छोटे दीपक हैं जलकर बिना तेल के बुझ गए हैं, उन्होंने उस दीप की बात नहीं कर रहे हैं जी, इंसानों की बात कर रहे हैं, मनुष्य की, हाँ पुरुषों की बात हो रही है कि जो शहीद थे उनकी अभी इतनी उम्र ही नहीं थी लेकिन वो बुझ गए हैं इसके लिए, अपने देश के लिए और उनके प्राण न्यौछावर हो गए। उन पर अपने अगणित वीरों का यश गान देश की आन पर मर मिटे, उन्होंने अपने प्राणों को ना देखकर देश की आन के लिए मर मिटे, परंतु किसी से रोककर उन्हें स्नेह की भीख नहीं मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें स्नेह चाहिए, यानी प्रेम दुलार चाहिए, और वो आगे देश के लिए लड़ते हैं। तो इन्होंने देश प्रेम की भावना को भी विकसित किया। तीसरे आएंगे आपके श्यामलाल गुप्त पाठक, यही है। इनके बारे में तो इनकी कविताएं जो लोग बताइए उनकी 4-6 पंक्तियां लिख लेना और एक पैसेज में उनका अर्थ और जो पद्यांश और गद्यांश कविताएं उनकी, तो इनकी 4 या 6 लाइन का पैराग्राफ करके अपनी कॉपी में नोट करना व्याख्या से। कविता हाँ, 2 कविताएं नोट कर लेना, एक देशभक्ति से रिलेटेड और एक हिमालय, जिन्होंने हिमालय के बारे में लिखा। श्यामलाल पाठक, इनका जन्म 16 सितंबर
93। अब 1893 की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम अपनी आज़ादी से 100 साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1893 की बात हो रही है, तो 1897 से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया था। चूंकि हिंदी को हमें हिस्ट्री से जोड़ना पड़ता है, अब जब उस टाइम की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर भी देशभक्त से रिलेटेड कविताएं जागृत हुई, क्योंकि आज़ादी की बात चल रही है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आज़ादी से पहले जितने भी आए हैं तो उन्होंने देश प्रेम की भावना हमेशा उन्होंने जागृत की है। वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्यरत रहे और उन्होंने अहम भूमिका निभाई है इसके लिए। तो इस हिसाब से इन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है। कौन? श्यामलाल पारस। ठीक है, और ये पत्रकार भी थे और एक अध्यापक भी थे, एक टीचर भी थे। अभी तक में हमने देखा है, जितने भी अभी हमने पढ़े, तो अभी एक भी कभी हमारे शिक्षक नहीं थे। ठीक है, तो श्यामलाल पार्षद एक हमारे अध्यापक भी थे। इनका एक गीत था, सभी जानते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन्होंने यही गीत के रचयिता कौन है? अब याद रहेगा हमेशा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा शैक्षाने वाला।